कुछ सीखने को मिले, वो भी प्यार से, इज्जत से हमें याद करें। अब किताब जब लिखते हैं, मैं फिर वापस उसी मेन टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहूँगा जहाँ पे हमने आउटलाइन वगैरह सारा डिस्कस किया था। तो बहुत सारे लोग शुरू करने से पहले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और कुछ लोग शुरू तो कर देते हैं लेकिन 1 महीना 2 महीने थोड़ा बहुत लिखा, कभी आधा घंटा लिख लिया, लेकिन उसके बाद उसे पूरा नहीं कर पाते। कई बार 6 महीने साल के बाद भी बात करो तो पता लगता है वो किताब अभी भी वहीं पे। तो इसका बेस्ट तरीका है, जैपनीज की टेक्निक एक बहुत अच्छी मुझे लगती है कि उनका कोई भी काम हो, पर्सनल घर का कोई काम है, ऑफिस का कोई काम है, या कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है, वो हर काम को छोटे से छोटे हिस्से में, जितना छोटा कर सकते हैं उतने छोटे हिस्सों में उसको बांट देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हम एक एक छोटे छोटे ब्लॉक को काम करते जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि किस दिन हमारा सारा प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो किताब से रिलेटेड है, चाहे हमारी लाइफ से कोई रिलेटेड है, वो एकदम कंप्लीट फर्स्ट क्लास, जैसा कि हमने सोचा नहीं होता उससे भी कहीं बेहतरीन वो तैयार हो जाता है। तो जब कभी किताब लिखनी है तो उसे इतने छोटे हिस्सों में बांट दो ताकि आपको खुद लिखने में, लिख के उसे पढ़ने में, रिव्यू करने में, एनालाइज करने में और फाइनल उसे कंपाइल करने में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आए। अब किताब पॉपुलर कैसे होती है? बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं कहानियां, आर्टिकल्स प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था, अखबारों के लिए भी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जितनी सरल भाषा में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि जो मेरी कहानी, आर्टिकल, जो कुछ भी पढ़ रहा है, उसको पढ़ते टाइम 1 मिनट के लिए भी कुछ सोचना ना पड़े, उसे कहीं बोझ ना लगे कि मैं ये क्या लेके बैठ गया। अगर किताब में उसे कोई 1 पेज 2 पेज नहीं समझ आते, कोई चैप्टर अच्छा नहीं लगता, तो वो किताब छोड़ देगा, वो हमारी किताब को नहीं पढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भाषा जितनी सहज, जितनी सरल रख सकते हैं वो हमें जरूर रखनी चाहिए। इससे आदमी एक फ्लो में पढ़ता चला जाता है, तो उससे एक लिंक बन जाता है और उसे लगता है कि शायद ये मेरे बारे में ही बात हो रही है। दूसरी चीज, कहानियां जब मैं लिखता था तो शुरू से आदत रही कि थोड़ा बहुत मैं कहीं ना कहीं मजाक किसी किस्म का ऐड कर देता था, छोटा सा। तो उससे क्या है कि उसको मजा आने लगता है कि अब इसके बाद देखते हैं और क्या होगा। तो यही चीज मैंने अपनी किताबों में भी एक्सपेरिमेंट किया और उसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। शायद एक रीजन ये भी है कि मेरी किताबें इतनी पॉपुलर हुई और इंडिया के लीडिंग पब्लिशर्स डायमंड बुक्स, मैं वर्मा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत सारी मेरी किताबें बनाई। प्रभात प्रकाशन, पीकॉक बुक्स है, एनबीटी भारत सरकार, उन्होंने किताबें बनाई, स्टोरी बुक्स। अभी 4 किताब बुक लाइन वाले हैं बनोट साहब, उन्होंने बनाई। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है, दिल से किताब बनाते हैं, और लोग, वो खुद पब्लिशर आकर बताते हैं कि आज आपके नाम से किताब बिक गई। सिर्फ किताब पे अगर जॉली अंकल का लेबल और लोगो लगा हुआ है, 2 स्माइलीज ये येलो वाले, तो लोग फिर उसकी भूमिका या उसका प्रीफेस, बाकी चीजें नहीं देखते, तो वो किताब ले लेते हैं।
तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे कि हम पाठक के साथ एक कनेक्शन बना पाते हैं। बेसिकली जब हम किताब लिखते हैं तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के अंदर कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन करेक्शन हम तभी कर सकते हैं जब पहले हमारा कनेक्शन रीडर के साथ हो। जब तक हमारा कनेक्शन नहीं होगा हम करेक्शन नहीं कर सकते। यहां मैं फिर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। घर में छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी कहती है कि बच्चे को दूध पीने के लिए एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार कोई ना कोई कहानी सुना देगी कि तुम ताकतवर हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, गोरे हो जाओगे, तुम्हारी शादी अच्छी हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ कहानियां सुना के बच्चे के साथ एक कनेक्शन बना लेते और बच्चा भी उनका कहना मान के वो दूध पी ले। यही काम अगर उसके पापा को करना पड़े तो वो एक बार कहेंगे चलो ये दूध पी ले, नहीं पिया तो चल 2 लगा दो। उससे करेक्शन नहीं हो सकती। करेक्शन करनी है तो हमें पहले कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। ये घर का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारी जिंदगी के हर मोड़ पे ये काम करता है। चाहे हम बिजनेस में हैं, राइटर हैं, रीडर्स के साथ हैं, या आज आपके साथ में कनेक्शन बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत कनेक्शन तो ज़रूर बना पाया होऊंगा। अब ये नैन्सी जी मुझे बाद में बताएंगी कि क्या रिस्पॉन्स में कहाँ तक ठीक कनेक्शन बना पाया है या नहीं, तो वो हम बात करेंगे अभी। Sir, I request you to see all the chat. People are just flooding all over. आज हमारी chat machine gun है और chat में इतने comments आ रहे हैं. It's just going on. I would love to tell you, as you are my senior most and I respect you the most. Since April, this is almost 101st webinar on MentorX webinar series all over for the world. And this webinar has just gone on as people have really expressed how fabulous and inspiring session is there from you. आपने हमें सब बताया, बुक कैसे लिखनी है, टॉपिक कैसे चूज करना है, कैसे एक शख्स से शख्सियत बनने की जर्नी है, कैसे हमें धैर्य, आत्मविश्वास और सबको पेशेंस, एवरीथिंग, डिसिप्लिन, एक योगी की तरह जीना है अगर हमने राइटर बनना है। एवरीथिंग यू हैव टोल्ड अस। बट एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, and I will request you to read the chat side by side or afterwards we'll send it to you. And I want to ask you, as you know, me and my team, we are from education industry since almost 30 years. We are running schools, institutions, Rev Up Life Skills for youth, parents, and MentorX for startups and entrepreneurs. हमारे पास ना तक कि बच्चे आते हैं, बट उनके पेरेंट्स, and then coaches, trainees, all lot of businessmen, entrepreneurs जो अपनी बुक लिखना चाहते हैं. Ever write a book, sir? Not just पहले होता था कि हम राइटर बन रहे हैं तब लिख रहे हैं, but आजकल be it any field, interior, IT, pharmaceuticals, mentoring, even makeup, beauties, everything we want to write a book. तो हमें फाउंडेशन कैसे सेट करनी है फ्रॉम फॉर्मेटिव इयर्स, बच्चों से लेके टीनेज अडल्ट्स जो भी बुक लिखना चाहता है, डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए कि उन्हें बुक लिखना पहाड़ ना लगे, जब वो लिखना चाहे वो लिख पाए। तो क्या डेली हैबिट्स हैं जो हम आज अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग आए हुए हैं हम उन्हें बताना चाहते हैं, चाहे वो किड्स हो, वो टीनेज हैं, वो अडल्ट्स हैं, अभी से अगर उनकी इच्छा है बुक लिखने की तो अभी से वो छोटी छोटी हैबिट्स क्या फॉलो करे ताकि उनके लिए ये गोल स्टेप टू स्टेप इजी होता है।